बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी 37वीं वीडियो है। 36वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। 36वीं वीडियो में ये मैंने बयान किया कि सरिया बनु सलमा हुआ, उसके बाद सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस ये भी हुआ, उसके बाद हादसे रजी हुआ जिसमें चंद सहाबा को, जो 10 सहाबा को इन लोगों ने बुलाया था कि भेज दीजिए ताकि ये लोग तालीम और इस्लाम के बारे में बात करें, मगर धोखा से उन लोगों को कत्ल किया गया। अब 37वीं वीडियो में मैं जो बयान करने जा रहा हूँ ये हिजरत का चौथा साल है। इसी साल जो वाक़या पेश आया हिजरत के चौथे साल में, वो वाक़या पेश आया था बीर मऊना का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो उस वक्त एक बड़ा बाअसर आदमी था, आमिर बिन मालिक, उसको दावत देते हैं इस उम्मीद पर कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसके पीछे बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। उसको दावत देते हैं तो इस्लाम कबूल नहीं करता, ना ही इनकार करता है। वो कहता है कि ठीक है, आप कुछ लोगों को हमारे कबीले में भेज दीजिए, हो सकता है कबीले के लोग इस्लाम को सुने, जाने और इस्लाम कबूल करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम 70 सहाबा को भेजते हैं। जब सहाबा चाहते हैं इस्लाम की दावत के लिए तो इस कबीले के लोग, वहाँ के लोग इन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं। गद्दारी करते हैं ये जालिम, ये कुफ्फार मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। जो कारी गए थे, जो पढ़े लिखे सहाबा गए थे, कुरान को जानने वाले गए थे, मेरे नबी ने जिनको भेजा था सबको शहीद कर देते हैं। फिर इसी साल मेरे नबी अलैहिस्सलाम बनु नज़ीर के पास सुलह के लिए जाते हैं। 2 आदमी कत्ल हो गए थे धोखे से मुसलमानों की तरफ से, उसके सुलह के लिए जाते हैं। जब बनु नज़ीर के पास जाते हैं तो लोग साजिश करते हैं कि जब नबी आए तो इनको कत्ल कर दिया जाए। मेरे नबी जब जाते हैं और दीवार के करीब जब बैठते हैं, इन लोगों ने कुछ आदमियों को छत पे लगा दिया था कि जब नबी यहाँ बैठे तो ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा दिया जाए ताकि पिस के हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी बैठते हैं। उसके बाद कुछ ये जालिम छत पे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद जब पत्थर गिराने का इरादा करते हैं तो जिब्रील अमीन आते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन आके बताती हैं, या रसूल अल्लाह, यहूदी आपके साथ ये साजिश कर रहे हैं, आप यहाँ से हटें। अल्लाह के नबी को जब बताया गया वहाँ से वो हटते हैं। उसके बाद मेरे नबी सहाबा के पास आते हैं और कहते हैं, बताते हैं जो जो हुआ था। तो सहाबा से मशवरा करते हैं क्या किया जाए। तो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन जालिमों को, इन बदअहदों को यहाँ से जिला वतन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। जब ये मशवरा होता है तो अब्दुल्ला बिन उबई, जो मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन था, जो मुनाफिक था, वो जालिम आता है यहूदियों के पास और कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे 2000 फौजों के साथ, कुछ कबीलों को मैं जमा करूंगा, निकलना नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे मुसलमानों का। मैं 2000 फौज लेके आऊँगा, 2000 का लश्कर लेके आऊँगा, कुछ अलग अलग कबीलों को लेके आऊँगा और मुसलमानों से लड़ाई करेंगे, हम इनको हलाक करेंगे, तुम यहाँ से मत निकलना। ये जालिम यहूदियों से बात करता है। मेरे नबी इन जालिमों के किला का मुहासरा करते हैं। मुहासरा कई दिन तक चलता है। उसके बाद इस शर्त पे बात तय होती है, इस शर्त पर मामला रफा दफा होता है। यहूदी कहते हैं कि हमें इजाज़त दिया जाए कि जितना हम सामान ले जा सकते हैं हम लेके जाएं। यहूदियों ने
70 ऊँटों पर अपना सामान वगैरह लादा और मदीने से गए। हालांकि हक ये बनता था कि इन जालिमों को कुछ भी ले जाने की इजाज़त न दी जाती, मगर अल्लाह के नबी ने उन्हें इजाज़त दी और कहा ठीक है, जो तुम्हें ले जाना है ले जाओ और मदीने से निकलो। और उसके बाद ये जालिम अब्दुल्ला बिन उबई, जो इसने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये भी जालिम हटता है और यहूदियों के साथ ये प्लान करता रहता है। उसके बाद इसी साल बदर सुगरा हुआ था, एक छोटा बदर, यानी इसको बदर सुगरा कहते हैं। असल में अबू सुफियान ने कहा था मेरे नबी से कि अगले साल मैं फिर बदर में आऊँगा और तुमसे मुकाबला करूँगा, क्योंकि बदर में बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। तो उसने कहा मैं बदला लेने के लिए फिर बदर अगले साल आऊँगा बदर में। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जाते हैं, फौज लेके जाते हैं, 8 दिन वहाँ पे रुकते हैं। उधर से अबू सुफियान भी चलता है, मगर रास्ते में उसका इरादा बदल जाता है। वो कहता है अपने लश्करियों से कि इस साल कैद साली पड़ गई है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, जानवर भी भूखे मर रहे हैं, इसलिए ये जंग को रोक दिया जाता है, इस जंग को इस साल नहीं करेंगे। वो जालिम जंग के लिए आया था, मगर उसके दिल में ऐसी बात पैदा हुई, वापस चला जाता है। मेरे नबी 8 दिन वहाँ रुकते हैं, उसके बाद मेरे नबी भी वापस चले जाते हैं। ये था कुछ आपके सामने, ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने हिजरत के 4थे साल का, जिसमें कुछ वाक़यात पेश आए थे। अब हम हिजरत के 5वें साल क्या हुआ उसको इंशाअल्लाह बयान करेंगे।